प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित मित्रता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम 2023 में हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, ओमार शीट है और बोर्ड एग्जाम की कॉपी है जो आपको मिलती है फिलअप करने के लिए। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ दो प्रकार के पेन को यूज करना है, ब्लैक और ब्लू। सिर्फ दो ही कलर के पेन बोर्ड एग्जाम में चलेंगे। आप चाहे तो बोर्ड एग्जाम में जेल पेन व स्केच पेन का हेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। सो स्टूडेंट, आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम में ब्लैक और ब्लू पेन लेकर जाने हैं और उसके बाद स्टूडेंट यह जो बड़ी वाली स्केल है, बड़ी वाली स्केल बोर्ड एग्जाम में आपको लेके जाने हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कक्षा 10 2022 हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम में यह जो आपको कॉपी मिलती है उत्तर पुस्तिका, यानी इस पे प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से सारा अपना डिटेल्स भरें। उसके बाद हम देखेंगे ओएमआर शीट में किस तरीके से प्रॉपर तरीके से सारा डिटेल्स अपना भरें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो आपकी उत्तर पुस्तिका कॉपी मिलती है उसको किस प्रकार से भरेंगे। स्टूडेंट, आपको जितने भी डिटेल्स भरने हैं सारे अपने एडमिट कार्ड से मिला करके सही सही अपना सारा डिटेल्स भरना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्या दिया गया, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो आपको क्या करना है, अपने एडमिट कार्ड से मिला करके अपना रोल नंबर यानी कि अनुक्रमांक इसमें भर देना है, जो भी होगा आपका रोल नंबर। जैसे कि यहाँ पे है 27,06,47, तो इस प्रकार से आपको भर देना है। और दूसरा दिया गया है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो आपको क्या करना है, इसमें अपना शब्दों में अनुक्रमांक आपको भरना है। आपको क्या करना है, इसी को यहाँ पे शब्दों में भर देना है। जैसे कि स्टूडेंट हमने लिखा हुआ है 27,06,47, यह हमने शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। उसके बाद देखेंगे तो विषय यानी कि आपका जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र में सिर्फ आपको केवल भरना है। उसके बाद स्टूडेंट, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यानी कि आपके जो भी क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर पे इस प्रकार से संकेतांक दिया गया होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 801 और ब्रैकेट में AC, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे 801 और ब्रैकेट में AC आपको भर देना है सही तरीके से, जो भी दिया गया होगा प्रश्न पत्र पे अंकित संकेतांक। उसके बाद इसमें परीक्षा का दिन भरना है, जो भी दिन होगा आपको यहाँ पे भर देना है। और परीक्षा तिथि एवं पॉली, परीक्षा तिथि में यानी एग्जाम का डेट आप भर देंगे, जिस दिन एग्जाम हो रहा है उसका डेट भर देंगे यहाँ पे। उसमें आपको क्या करना है, पॉली भरना है। यदि आपका एग्जाम 9 बजे से हो रहा होगा तो इसमें प्रथम पाली भर देंगे। यदि आपका एग्जाम 2 बजे से होगा तो द्वितीय पाली इसमें भर देंगे। उसके बाद अगला है केंद्र का नाम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, केंद्र का नाम फिलअप कर देना है। आपके एडमिट कार्ड पे जो भी केंद्र का नाम दिया गया होगा उसको आप यहाँ पे भर देंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद यह जानकारी कक्ष निरीक्षक द्वारा भरी जाएगी, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट, आपको बोर्ड एग्जाम की जो फ्रंट पेज होता है उसको भरना है, उत्तर पुस्तिका वाली कॉपी को। अब हम स्टूडेंट देखेंगे कि ओएमआर शीट को किस प्रकार से भरेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर की सहायता से हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में ओएमआर शीट को किस प्रकार से भरेंगे। स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में आपके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। तो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, इस ओएमआर शीट पे आपको फिलअप करना है। तो आप किस प्रकार से फिलअप करेंगे। स्टूडेंट, आपको जो भी ओएमआर शीट मिलेगा यहाँ पर आपका जिला का कोड और जिला का नाम, केंद्र का कोड होगा, अनुक्रमांक यानी कि आपका रोल नंबर होगा और सब्जेक्ट का कोड होगा और सब्जेक्ट होगा जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उस दिन, और प्रश्न पत्र संख्या होगा। इस प्रकार से यानी यह सारा डिटेल्स ऑलरेडी फिलअप रहेगा, आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक दिए गए हैं इसमें उत्तर भरने के लिए, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। जैसे स्टूडेंट, मान लीजिए यह वाला क्वेश्चन है, यह पहला का क है। मान लीजिए पहले के क में यह तीसरा वाला ऑप्शन सही है, तो क्या करेंगे, यदि पहले वाले का C सही होगा तो पहले वाले को C को पूरे तरीके से कलर कर देंगे। यदि मान लीजिए दूसरे वाले क्वेश्चन का A वाला ऑप्शन सही है तो क्या करेंगे, A वाले को इस प्रकार से पूरा तरीके से फिलअप कर देंगे। यदि तीसरे वाले का क्वेश्चन का मान लीजिए C सही है तो C फिलअप कर देंगे। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का एक ही आंसर देना है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 तक को हल कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट होता है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के लिए बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मिलता है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर ब्रैकेट में इंग्लिश के 2 लेटर दिए गए होते हैं, उन्हें आपको इसमें फिलअप करना रहता है। जो पहला लेटर होगा उसको इसमें फिलअप करना है, पहला अक्षर वाले में। जो दूसरा दिया गया रहेगा इसको इसमें फिलअप करना है। यदि मान लीजिए AZ दे दिया गया है ब्रैकेट में, तो A इसमें फिलअप कर देंगे और Z इसमें फिलअप कर देंगे। तो A यहाँ पे जहाँ पर भी होगा उसको पूरी तरीके से कलर कर देंगे और Z इसमें जहाँ पर होगा Z को पूरी तरीके से कलर कर देंगे। तो इस प्रकार से भरना है। और उसके बाद यहाँ पे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यानी आपको अपना हस्ताक्षर करना है। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा, यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मुहर होगी। और यदि आप आलेखन भाग लिए हैं तो इसको कलर कर देंगे, यदि प्रवैधिक भाग लिए हैं तो इसको कलर कर देंगे। यदि इनमें से यदि दोनों में से जो भी लिए होंगे उसको कलर कर देंगे आप। उस प्रकार से इसमें भी आपको क्या करना है कि पहले का आपने C टिक लगाया है तो आप क्या करेंगे, इसमें पहला का C भर देंगे। यदि दूसरे का D टिक लगाए हैं तो दूसरे का D इसमें भर देंगे। इस प्रकार से 20 नंबर क्वेश्चन तक आप पूरा भर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया रहेगा और आपको अपने यहाँ पर हस्ताक्षर करना है। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा
और यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगी होगी इस प्रकार से। उसके बाद प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, यानी जो आपका मार्का सीरीज रहेगा उसका पहला लेटर इसमें भर देना है, दूसरा लेटर इसमें भर देना है। उसके बाद यदि आप आलेखन लिए होंगे तो इस पहले वाले पर टिक लगा देंगे, यदि आप प्रावैधिक भाग लिए होंगे तो इस दूसरे वाले पे टिक लगा देंगे, यदि इसमें से कोई लिए होंगे तो इस पर टिक लगा देंगे, यदि इसमें से कोई सब्जेक्ट लिए होंगे तो इस पर टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको OMR शीट फिलअप करना है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से लिखेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर का यह क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं तो यह क्या दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, यह क वाला गद्यांश दिया गया है, अथवा करके एक दूसरा गद्यांश दिया गया है। तो आइए उसे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह ख वाला गद्यांश दिया गया है, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। ख वाले गद्यांश में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट यह क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत आ रहा है, तो आप किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में उत्तर लिखेंगे। स्टूडेंट यह क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देने जा रहे हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम लिख देंगे संदर्भ। सबसे पहले हम संदर्भ करने जा रहे हैं, तो इस प्रकार से ब्लैक पेन से संदर्भ लिखेंगे। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे। यदि आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो स्टूडेंट यह मित्रता नामक अध्याय से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ लिखने के लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला तो अध्याय का नाम, उसके बाद अध्याय के लेखक का नाम, यानी यह किस अध्याय से लिया गया है गद्यांश, उसके बाद उस गद्यांश के लेखक कौन है। तो आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम संदर्भ लिखेंगे इस प्रकार से, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित मित्रता नामक अध्याय से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ लिखने के लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला तो अध्याय का नाम, उसके बाद अध्याय के लेखक का नाम, यानी यह किस अध्याय से लिया गया है गद्यांश, उसके बाद उस गद्यांश के लेखक कौन है। तो आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम संदर्भ लिखेंगे इस प्रकार से, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित मित्रता नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अध्याय का नाम है हमने यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, उसके बाद जो लेखक का नाम है उसको भी हमने यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखा हुआ है कि यह हाईलाइट रहे। उसके बाद स्टूडेंट जो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी लाइनों का रेखांकित किया गया है उनका हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। तो यदि आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का व्याख्या करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से लिख लेंगे कुसंग का ज्वर ... क्षय करता है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से लिख लेना, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कुसंग का ज्वर ... क्षय करता है, यहाँ तक इस प्रकार से आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या ब्लैक पेन से, उसके बाद इसको अंडरलाइन भी कर देना है आपको। तो आप यहाँ से लिखेंगे, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगत हमारे नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार से बना करके आपको क्या करना है, व्याख्या करना है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आप यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका हमें उत्तर देना है। यदि आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका भी उत्तर आपको इस गद्यांश में मिल जाएगा। तो आपको पढ़ना है सही तरीके से। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको हेडिंग डालना है प्रॉपर तरीके से, कुसंग का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव, यानी कि कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वह आपको इसमें लिखना है। उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे, कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है, यह मनुष्य के नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है, इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय करता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है। सो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने इस गद्यांश को प्रॉपर तरीके से हल करना सीखा। स्टूडेंट, यदि आपको किसी और भी टॉपिक पे इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। स्टूडेंट, आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम की कॉपी और OMR शीट और स्टूडेंट जो भी गद्यांश वगैरह मिलेंगे, आपको इसी प्रकार से प्रॉपर तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखना है, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर सकें। सो स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें
ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे।